रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करूँगा कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग मौजूद हैं जी तहसील कलर सेना के एक मशहूर व मरूफ हॉस्पिटल सफ़िया हॉस्पिटल में। और यहाँ पे आज एक छोटी सी गैदरिंग है। डॉक्टर उमैर साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ओनर हैं इस हॉस्पिटल के, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने ये अरेंजमेंट किए हैं सारे। और उनके साथ उनका जुमला स्टाफ सारा मौजूद है। इसके अलावा चंद सीनियर यहाँ पे सहाफ़ी हज़रात भी मौजूद हैं। और यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा इकट्ठ भी है। काफ़ी सारे पेशेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनका यहाँ पे सफ़िया हॉस्पिटल में कामयाब ऑपरेशंस किए गए, यहाँ पे कामयाब उनको ट्रीटमेंट दिया गया। तो उनके व्यूज़ भी आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो आप लोगों ने हमारे साथ साथ रहना है। पाकिस्तान बोलता है कि टीम आज सफ़िया हॉस्पिटल कलर सैदा में मौजूद है। जी व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ चंद सीनियर सहाफ़ी हज़रात भी मौजूद हैं और कैमरे की आंख से आप देख रहे हैं। बल्कि मुनासिब होगा कि हम पुडहारी में बात करें अगर चौधरी साहब कहते हैं, और अगर कहते हैं उर्दू में बात करें तो चौधरी इखलाक साहब बेवल से ताल्लुक़ है इनका, और शोबा सेहत के साथ भी काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं, शोबा सहाफ़त के साथ मुंसलिक हैं, सियासी और समाजी शख्सियत हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सब तो पहले तो बिलाल भाई तुसाना बहुत शुक्रिया। अज इस फंक्शन ने बहाने तुसा नाल मुलाकात भी होगी। तुसा ने चैनल ड्रामे वगैरह तसा तकने रहने हैं, रिपोर्टिंग तकने रहने हैं और बड़ा इश्तियाक सा। अज बड़ी खुशी हुई इस मौके पर असा तुसा नाल मुलाकात हुई, तुसा नाल दो चार गल्लां होईगियां। दूसरा डॉक्टर उमैर साहब ने अज साल पूरा होया, इन्हें दावत दी सी, इन्होंने इस फंक्शन में शिरकत की थी। डॉक्टर उमैर साहब एक साल कलर बड़ा अच्छा अल्फाज अपना नाम बनाया। स्पैशली रेट आने वाले नाल गरीब नाल काफ़ी डिस्काउंट करने और महकमा इस सेहत में हवाले नाल बड़े अच्छे इन्होंने लोगों व्यूज़ है। जो साहब बहुत शुक्रिया, और जिन्हें अल्फाज किया जनाब जिक्र बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और तुसा नाल भी मिले ना इश्तियाक से असां लास्ट वीक गए हैं बेबल, छोटी जी डॉक्यूमेंट्री दोस्त है उन्हें बनानी सी, और स्पेशली असां तुसा नहीं फराज भाई नहीं पूछी लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। बड़ी मेहरबानी जनाब, तुसा जैसे सीनियर जिस टाइम नाल जोड़ने थे उस टाइम ज़्यादा खुशी होनी। अच्छा चौधरी साहब मिगी ये दसो, तुसा भी चूँकि शोबा सेहत नाल मुंसलिक हो, काफ़ी अरसे मुसाफत होया वा, कितना ज़रूरी होना एक पेशेंट नाल अच्छा बरताओ किसी एक डॉक्टर ना, और उसमें माशरे पर क्या असर पैना? सर जी, सब तो पहले पेशेंट नाल बरताओ, जो डॉक्टर नाल बरताओ होना, अद्धा पेशेंट उस नाल ठीक हो जाना। अगर डॉक्टर ना बिहेवियर ही नहीं ठीक होने लगा, पेशेंट पर बड़ा बैड इंप्रेशन पैना। दूसरा इतना तुम प्राइवेट क्लिनिक खोले गए, तुम उन्होंने को पैसे किन्ने हो, जिस तरह जी उन्होंने प्रोटोकॉल ना देसो, उन्होंने रवैया ठीक ना कर सो, उन्होंने अच्छी गुफ्तगू ना कर सो, तुम कामयाब ना हो सकता। क्या समझने हो? जी जी क्या समझने हो डॉक्टर उमैर साहब जो एक सेटअप बनाया सफ़ी हॉस्पिटल है, कितना सक्सेसफुल जाना पाया और तुसा किस हद तक मुतमिन हो इन्होंने? सर कलर सब तो टॉप पर जा रहा है। मतलब एक साल इन्हें जिस तरह जगह बनाई अपनी, पेशेंट ने एतमाद हासिल किया। इतने पुराने डॉक्टर बैठे थे कलर बहुत पुराने में, लेकिन वो कामयाब। दूसरा इन्हें कामयाबी ने रीज़न है कि खुद सर्जन है, ऑपरेशन इतने हर किस्म ना होगा। उसने भी ये काफ़ी मरीज़ों की डिस्काउंट करी सकने, पैसे छोड़ देने, इन्हें की बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा खुद बहुत अच्छी नेचर ने बंदे हुए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू जी। नाज़रीन, पटवारी से गल कर रहे हैं चूँकि ज़्यादा लोग पटवारी है। चौधरी आसिफ साहब जो कंडोड़ी से बिलोंग करने हैं, बड़े अच्छे दोस्त है, इस वक्त साढ़े सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? अज तुम सफ़िया अस्पताल कलर सैदा मौजूद हो, बल्कि गाय बगाए तुम इतने अचने भी रहने हो ट्रीटमेंट वास्ते, क्या समझने हो कितना अच्छे इंतजाम इतने सफ़िया अस्पताल? जी मैं 2-3 दफ़ा इतने आया हूँ तो मैं महसूस है किया कि जो तेना अमला आ जितने मामलात होने ना वो सिर्फ इंतजामिया उसने पर जरा डिपेंड करना कि आया वो किस को डील करने। लेकिन मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट इन्होंने या मरीज़ है उन्होंने तकिया और उन्होंने मुँह सुनिया भी हमें कि बहुत अच्छा डील कर रहे पे और बहुत अच्छा इलाज होना पाया। और इस तरीके की सहूलत आवाम की गाय बगाए हर जगह मौजूद होने का तो महिला आवाम ने बहुत सारी परेशानियाँ वो घट हो सकनी। बिल्कुल सही। जो सवाल मैं चौधरी साहब पर किया सा वो सवाल तुसा पर करना कि एक डॉक्टर जड़ा एक डॉक्टर को पेशेंट रचना कोई ठीक है, उसका जो बिहेवियर होना, बर्ताव होना, वो किस हद तक असरअंदाज होना पेशेंट की सेहत पर क्या समझने हो? क्योंकि जो मरीज़ होना ना वो तवज्जो ना मोहताज होना, क्योंकि उसने बहुत सारी परेशानियाँ दुख जोड़े ना बीमारियां जिसे आने वो उसने जरा अच्छा बर्ताव अच्छा अखलाक मिठी जबान का जोड़ा ना वो मतलब कि अद्धा ठीक हो जाना। ठीक
जिस कि उस पहले भी दसिया। तो उस अलावा कुछ ट्रीटमेंट भी ऐसा होना चाहिए ना कि उन अखलाक में जो बंदा ठीक होना, मैं जो दवाई नहीं तो ठीक होनी चाहिए, अखलाक में बंदा ठीक होना। कोई शक नहीं तो सानी गल नाल मैं इतफाक करसा। और ये जितनी गैदरिंग इस वक्त मौजूद है, यकीनन इससे गल नहीं जी है वो अक्सी करने पे कि इस अस्पताल जितना भी स्टाफ मौजूद है उन्होंने सारे ना अखलाक अच्छा है जिससे मुझे वाली इतनी ज़्यादा गैदरिंग की। तो चो साहब असाने तकने वाले क्या पैगाम देना चाहते स्पेशली जोड़े लोग तकने पे जोड़े पेशेंट है और अपना चेकअप करने वास्ते तहसील कलर से सराउंडिंग तुम क्या उन्होंने पैगाम देना चाहते? सर मैं सारे लोगों की या पब्लिक भी मैं पैगाम देना चाहना कि अगर तुम अपना कोई मतलब कि ट्रीटमेंट करना चाहते हो ना तो किसी अथाई डॉक्टर के बजाय तुम अच्छे डॉक्टर इंतखाब करो, अच्छे अस्पताल इंतखाब करो, क्योंकि सेहत है ना ये पैसे नाल नहीं, एक अच्छे डॉक्टर ने मतलब कि तवज्जो नाल उसने इलाज में मुमकिन है, ठीक है। जबकि अथाई डॉक्टर इंसान की मौत ने मुँह में बहुत दफ़ा सुने और माशरे वाक़यात ऐसे हुए कि वो चले जाने, यानी कि सफिया अस्पताल जैसा जी जी ऐसी सफिया असलम अस्पताल इसमें मिलने जुलने या इसमें मुकाबले जो अस्पताल है उतना ज़रूर जाना। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। जैसा कि आप सबको पता है कि सफिया फैमिली अस्पताल का इफ्तिताह जनवरी 2021 में हुआ था और आज पूरा साल मुकम्मल हो चुका है। और इसी खुशी में ये तकरीब हमारे डायरेक्टर डॉक्टर उमैर असलम राना और हमारी CEO डॉक्टर साइमा शबीर के ज़ेर निगरानी मुनक्किद की गई है। बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। Now I request to Qari Kashif Sahab for recitation of Holy Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा ना करें,
हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। Now I request again to Qari Muhammad Kashif for Naat Maqbool. Please come again. Sallallahu alayka ya Salam alayka ya Habiballah Sohna Madine wala dukhiyan da asira Sohna Madine wala dukhiyan da asira सोहणे दनामी सोहना सोहणे दनामी सोहना हर मर्ज दी दवाए सोहना मदीने वाला दुखिया दा आसराए बैठे ने विच मदीने सुन दे ने सब दी बोली बैठे ने विच मदीने बैठे ने विच मदीने सुन दे ने सब दी बोली मंगता जो आप कोलों भर दे ने आप झोली दर दर तू ओली मंगता दर दर सोहणे दा जो गदाए सोहना मदीने वाला दुखिया दा आसराए सोहना मदीने वाला दुखिया दा आसराए जिक्र रसूल करके दिल अपना शादी कर ले जिक्र रसूल करके जिक्र रसूल करके दिल अपना शादी कर ले मुश्किल पवे जे कोई सोहणे नु याद कर ले क्योंकि नामे नबी दा सदका सदका नामे नबी दा सदका टल जांदी हर बलाए सोहना मदीने वाला दुखिया दा आसराए सोहना मदीने वाला दुखिया दा आसराए नामे नबी दा रखिया अल्लाह ने खुद ख्याल नामे नबी दा रखिया अल्लाह ने खुद ख्याल ओ अज़ान विच भी नाले ते नमाज़ां विच भी नाले ओ अज़ान विच भी नाले ते नमाज़ां विच भी नाले रब ऐसे तू जुदा नहीं रब ऐसे तू जुदा नहीं ना रब तू जुदा सोहना मदीने वाला दुखिया दा आसराए सोहना मदीने वाला दुखिया दा आसराए सोहणे दलामी सोहना सोहना सोहणे दलामी सोहना हर मर्ज दी दवाए सोहना मदीने वाला दुखिया दा आसराए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है कारी साहिब, थैंक यू। सफ़िया फैमिली हस्पताल के बारे में बताता चलूँ कि सफ़िया फैमिली हस्पताल कल्लर सईदा में वाहिद हस्पताल है
जो 24 घंटे का सर्विस देता है। बेशक सारी रात कोई मरीज यहाँ पर ना आ जाए, लेकिन इस अस्पताल का अमला सारी रात जागता रहता है। चाहे ईद हो या जुमरात हो, गर्मी हो या सर्दी हो, दिन हो या रात हो, बादल हो या बारिश हो, इस अस्पताल का अमला अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इससे बढ़कर और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से ये अस्पताल खुला है तब से लेकर आज तक ये अस्पताल एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ है, जो यहाँ के लोगों के लिए और इस अस्पताल के लिए फख्र की बात है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जितनी भी डॉक्टर्स हजरात हैं, माशाल्लाह सब वेल क्वालिफाइड एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो कि इस अस्पताल के अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मिलेंगे। और यही बात इस अस्पताल के लिए बाइस फख्र है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जितनी भी डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर आकर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कलर सईदा में सफिया फैमिली हॉस्पिटल के डॉक्टर्स माने हुए डॉक्टर्स हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सफिया फैमिली अस्पताल कलर सईदा और गिरदोनवा के लोगों के लिए एक नेमत की बाइस है, जहां पे एक ही प्लेटफॉर्म में तमाम सहूलियात मुयस्सर है। इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी 24 घंटे के लिए है और यहाँ पे हमारे पास नाइट शिफ्ट में डॉक्टर महमूद खान और मॉर्निंग शिफ्ट में डॉक्टर फजीला जफ़र और इवनिंग शिफ्ट में डॉक्टर महक आलम अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। बहुत कम ऐसे पेशेंट थे जिनको इमरजेंसी बेस पर आगे रेफ़र करना पड़ा, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जो स्वेयर कंडीशन में यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उनका बरवक्त इलाज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो काफ़ी बेहतर है। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। पूरे कलर सईदा और गिरदोनवा में आज तक कोई भी हड्डियों जोड़ का माहिर डॉक्टर मौजूद नहीं था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब सफिया फैमिली अस्पताल में माहिर डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर उमैर असलम राना अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। बहुत से ऐसे मरीज जो पहले चलने के काबिल नहीं थे, शिफा देना अल्लाह के हाथों में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर उमैर असलम राना की भरपूर काविशों और मेहनत की वजह से अपने पाँव पर खड़े हैं। मैं उनकी तारीफ में एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। द फाउंडर ऑफ सफिया फैमिली हॉस्पिटल, माहिर अमराज कैंसर, छाती का सरतान और थायराइड जैसे बीमारियों का माहिर डॉक्टर साइमा शबीर, जो कि इस्लामाबाद से स्पेशल यहाँ पर अपने मरीजों को देखने आती है। और साथ साथ एक खुशी की बात बताऊं कि आज से डॉक्टर साइमा शबीर हर हफ्ते इस अस्पताल आएगी, हर सैटरडे को आएगी और यहाँ पर फ्री चेकअप कैंसर के मरीजों का वो करेगी। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। पहले के मसाइल भी बहुत रनुमा हो रहे हैं, तो इसके लिए भी माहिर डॉक्टर जिमल शाहान अपने खिदमत सरअंजाम दे रही है। और साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद जुबैर, जो कि माहिर अमराज हर्निया, पित्ता, अपेंडिक्स, रसूली
और आंतों की तमाम बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समा 100 बरस का है पल की खबर नहीं। सफिया फैमिली अस्पताल में जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक हमारे यहाँ 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर मौजूद हैं और हर तरह के ऑपरेशन की सहूलत भी मौजूद है। इसके साथ साथ लेबर रूम की सहूलत भी मौजूद है। आज के इस दौर में जहाँ और तमाम अमराज पाए जाते हैं लोगों में, वहीं पे जल्दी बीमारियां भी रोनुमा हो रही हैं, जिसके सफिया फैमिली अस्पताल इस शोबे में भी अपनी भरपूर कारकर्दगी सरअंजाम दे रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक यहाँ पर हाइड्रा फेशियल और माइक्रो नीडलिंग जैसे प्रोसीजर भी हो रहे हैं। इन तमाम अमराज को देखने के लिए हमारे यहाँ डॉक्टर हदीजा शकील अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही है। हमारे यहाँ पोस्ट ऑफ पेशेंट के लिए प्राइवेट रूम्स की सहूलत भी मौजूद है। दे रही है। सुना है सरकारी अस्पताल में जब कोई गायनी का केस फंस जाता है तो एक ही आवाज उनके दिलों में आता है, डॉक्टर कमरुन्निसा चौधरी। डॉक्टर कमरुन्निसा चौधरी जो कि कलर सईदा के इस पूरे तहसील में वाहिद FCPS और सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। कोई भी इदारा हो वो अपने अमले की सपोर्ट और कोशिशों के साथ ही कामयाब होता है। किसी भी इदारे की तरक्की के लिए अमले का किरदार बहुत अहम होता है। सफिया फैमिली अस्पताल में डिजिटल एक्सरेस की सहूलत 24 आवर्स मौजूद है और इसी तरह जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक लेबॉर्ट्री में हर किस्म की टेस्टों की सहूलत भी मौजूद है और साथ साथ फार्मेसी की सहूलत भी 24 आवर्स यहाँ पर मौजूद है। जहाँ बाकी लोगों ने साथ दिया, वहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस ने भी साथ नहीं छोड़ा। साल भर साथ देने वाले जंजोगा एम्बुलेंस सर्विस हमारे साथ रही, जिसकी बिना पर सफिया फैमिली अस्पताल के सारे स्टाफ मेंबर्स उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कोई जब्त देना जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। कोई जब्त देना जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। मुझे अपनी राह पर डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। जब भी कोई इदारा बनता है तो वो जो हमारे अस्पताल में आए, इस अस्पताल को तरजीह दी और हमारे साथ भरपूर ताउन किया। यकीनन उन्हीं की वजह से आज हमारा एतमाद बहाल हुआ और हमारे हौसले बुलंद हुए। तो उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डे फर्स्ट से लेकर आज तक सफिया फैमिली अस्पताल के सालाना कारकर्दगी के बारे में कुछ मालूमात आप सब लोगों को देना चाहूँगा कि डे फर्स्ट से लेकर आज तक यहाँ पर जितनी भी सर्जरीज हो चुकी है उनके बारे में आपको बताएंगे। जर्नल सर्जरीज, अल्लाह का शुक्र है, जनरल सर्जरीज में मुख्तलिफ किस्म की सर्जरियाँ होती है, जिसमें पित्ती की सर्जरियों की तादाद 30 है, अपेंडिक्स सर्जरीज की तादाद 28 है, हर्निया की सर्जरीज 18 है, हेमोराइड सर्जरियाँ 10 है। इसी तरह इन सब जनरल सर्जरीज का कुल तादाद 86 बनता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नॉर्मल डिलीवरीज का बताऊं, थैंक गॉड डे फर्स्ट से लेकर आज तक हमारे पास यहाँ 135 नॉर्मल डिलीवरीज हो चुकी है, जो कि बड़ी फखर की बात है। सिजेरियंस का बताऊं, एज कंपेयर टू एसवीडीज, सिजेरियन जो हमारे पास यहाँ हो चुके हैं उनकी तादाद 120 है। इसी तरह कुछ मालूमात आर्थो सर्जरीज के बारे में जो हमारे पास यहाँ हो चुके हैं उनकी कुल तादाद 55 है। और साथ साथ ENT सर्जरीज के बारे में बताता चलूँ तो हमारे पास सिर्फ 3 टॉन्सिलाइट सर्जरीज हो चुकी है, क्योंकि रिसेंटली ही
डॉक्टर जिमल शहान ने इस अस्पताल को ज्वाइन किया हुआ है। Now I request to Dr. Shahid Shabir to come here कि वो आए और अपने इजहार हालात पेश करें। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उमैर का, साइमा का और आप सब लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। और माशाल्लाह मुझे ये सब देख के तो लग ही नहीं रहा था ये 1 साल पुराना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हॉस्पिटल बहुत पुराना इस्टेब्लिश्ड है, शायद 10 या 15 साल से, और आप लोगों की बड़ी मेहनत है। तो मैं बजाते खुद अल्लाह उनको जरूर नसीब करे, जो मेरी खाला थी सफ़िया, उनको जानता हूँ, जिनके नाम पे ये हॉस्पिटल बनाया गया है, कि वो माशाल्लाह बड़ी ही एक नेक खातून थी। उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनका बेटा जो है वो इस फील्ड में बहुत आगे जाए और गरीबों की खिदमत भी करे और एज़ वेल एज़ चीज़ों को आगे लेके चले। और अपनी जो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये हड्डियों का डॉक्टर बने। तो मुझे बड़ी खुशी है कि उमैर ने अपनी अम्मी का वो ख्वाब जो है वो पूरा किया। और ये और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट 1 साल के अंदर अंदर इतनी जो शमूलियत है, ये कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ज़ुबैर को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ माशाल्लाह, ये बड़े हार्ड वर्किंग सर्जन रहे हैं और माशाल्लाह उनका यहाँ ज्वाइन करना इस बात की दलील है कि आप लोग जो हैं बड़े हार्ड वर्क हैं और आप लोगों ने माशाल्लाह यहाँ बहुत मेहनत की है। उमैर और सलीमा, मुझे यकीन है इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके बहुत इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया है। और एक ऐसी जगह पे 24 घंटे की सर्विस प्रोवाइड करना ये बहुत मुश्किल काम है। तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोगों की शमूलियत के बगैर, स्पेशली आप माशाल्लाह मुझे बताया गया कि बहुत से मरीज़ हज़रात भी आज इस महफिल में शामिल हैं, कि आप लोगों की शमूलियत के बगैर तो ये नामुमकिन था। और 1 साल में 82 सर्जरियाँ करना और इतने 110 सर्जरियन सेक्शन करना, तो ये आप लोग बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मुझे डॉक्टर कमर का तो नहीं पता, मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन गायबाना माशाल्लाह गायबाना आपका बहुत तारुफ है मुझे। माशाल्लाह आपने बड़ी एफर्ट की है। एक गायनी की मतलब सबसे मेरा ख्याल है ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो गायनी की ज़रूरत होती है एक रिमोट एरिया में। शुड आई कॉल इट रिमोट एरिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ को हूँ कि ये अदारा जो है मज़ीद दिन दुगनी रात दुगनी जो है वो तरक्की करे। जैसे ये कहा कि तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे, तो आप पहाड़ों की चट्टान पे आके बैठे हैं और माशाल्लाह और आप इंशाल्लाह जो है इसको आगे तो मैं दुआ करूँगा कि इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह से यूनाइटेड रहें, मुत्तहिद रहें और उमैर की निगरानी में आप इसको मज़ीद आगे लेकर चलें। विश यू ऑल द बेस्ट। At the last, I request to our CEO, Dr. Simon Shabir, to come here and say thanks to all the guests. अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है मेरे पास कहने को लफ्ज़ नहीं है, इतनी अच्छी गैदरिंग इसका मुझे नहीं था अंदाज़ा। आप लोगों ने वक्त निकाला, इस चीज़ को कंसिडर किया। इतवार वाले दिन अपनी फैमिली टाइम होता है हर किसी का, उसके बीच में आप लोगों ने टाइम निकाला। मैं आप लोगों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इतनी अच्छी गैदरिंग हो गई है तो हमारे लिए बड़े एहसास की बात है। 1 साल मुकम्मल हो गया है। आप लोगों का हम लोगों पर जितना भरोसा है अल्लाह उसको कायम रखे और हम लोग भी इस चीज़ में अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कभी मायूस ना होने दें। मैं आप लोगों की शमूलियत की बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों के वक्त की बहुत आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी, तो अब वक्त हुआ चाहता है कि हमारे सफिया फैमिली अस्पताल की सालाना कारकर्दगी की बुनियाद पर कुछ अवार्ड्स दिए जाएँ। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगी हमारे चीफ गेस्ट हैं जो डॉक्टर शाहिद शबीर, प्लीज़ आए और इनामात तकसीम करें। फर्स्ट
Second award goes to Dr. Mehak Alam. एक मिनट मैडम। And third award goes to Haji Zulfikar Saab. अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर जुबैर साहब को कि वो आए मजीद इनामात तकसीम करें। नहीं नाम लिखा हुआ नहीं डॉक्टर जुबैर। हमारे अस्पताल की मैनेजर मैम जीनत परवीन। अब बारी है हमारी सीनियर स्टाफ नर्सी जैनब बीबी। हमारे फार्मेसी इंचार्ज राना मोहम्मद अमजद। सारी थैंक यू डॉक्टर जुबैर। मैं बुलाना चाहूँगी हाजी जुल्फिकार साहब को कि वो आए और चीयर्स डिस्ट्रीब्यूट करें। रेडियोग्राफर ये इसे लेके पीछे रख देना, ये वाला लेके क्या करना अब बारी है ओडीए इंचार्ज लियाकत बाजवा। दादा साहब फिर मन जरूरी ठीक है टाइम बोलना बड़ा मसला बाहर जाकर समझो वीज़ा कोई अब मैं दावत देना चाहूँगी डॉक्टर जाहिद शबीर को कि वो आए मजीद मोहम्मद अशफाक साहब मीडिया पर्सन। मैडम नबीला नहीं है, चले कोई बात नहीं। The next award. Thank you, sir. Now I would like to invite Dr. Umair Aslam Rana. The next award goes to Ma'am Taiba, Clinical Psychology. इसी तरह नाम लेके कुछ देख लो, पहले सब आए हुए हैं। अब मज़ीद कुछ इनामात जो फेयरवेल के तौर पे हम देना चाहेंगे, तो सबसे पहले नाम बुलाना चाहूँगी खदीजा को। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने यहाँ पे। हमारे एक्स स्टाफ
जावेद साहब। नेक्स्ट स्टाफ सैरिश। इसे दे दो भागो नहीं खाली। नफीद हमारी बहुत अच्छी स्टाफ रही है, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। मैडम ठीक है डॉक्टर ने मैसेज किया मैं कौन किया मैं क्या मैडम ने बात करी क्यों नीचे मैं फोन किया था कुछ से मैडम बदन केड़ी है माइक चैनल मैं वो वाला माड़े कोई नहीं आ साउंड लग रखना पे जाना अस्सलाम वालेकुम ये माइक क्या ये ऑफ है माइक ऑन कर उमर और मेरे भाई हैं और मुझसे छोटे हैं और इनका इनिशिएटिव इस फील्ड में इस तरह से लेना एक बहुत काबिल फ़ख्र बात है। उमर माशाल्लाह यहाँ पर कलर सईदा में इन्होंने इतना अच्छा हॉस्पिटल जो 24 आवर सर्विस दे रहा है, ये काबिल सताइश बात है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। आपको कांग्रेचुलेशन एक साल कामयाबी से मुकम्मल करने पर। इसमें जो डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है इनका बहुत बड़ा रोल है इसकी कामयाबी में। अल्लाह ताला आपको इसी तरह तरक्की देता रहे और आप लोगों की खिदमत करते रहे। थैंक यू वेरी मच। मैम कमर की दरख्वास्त है कि वो आ जाए और बाकी जो इनामात है वो तकसीम करें। पहले तो मैसेज लिया स्टाफ साजिदा आ जाए और अपने नाम जमील गौरी प्लीज़ आप आ जाएं और अपना इनाम वसूल करें। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। Now it's time to celebrate the annual ceremony of this hospital by a big cake. Stop. डॉक्टर साहब मैम जो जुर्माना करें ये लेट क्यों आई हैं? पहले शुक्रिया
शुक्रिया अदा करो कि मैं पहुंच गई। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि आई वाज डेडली बिजी, अभी मैं एक मेडिकल कैंप फ्री अच्छा निपटा के आई हूँ। वो जो फैसल भाई ने किया हुआ है जी, हाँ जी, अच्छा, अच्छा, वो मेरे स्कूल में था, वो निपटा के आई हूँ। ये वो नाम चेंज कर दिया आपने स्कूल का? ओह अच्छा। सब लाखरा ले जड़े कोऑपरेटिव मेरी सोनी जी बनाया। मैं सोनी जी बनाई, एक व्यू चाहिए दो सफिया हॉस्पिटल ने बारे च कैसा हॉस्पिटल है? अस्सलाम वालेकुम। सफिया फैमिली हॉस्पिटल ने जो कलर सैयदा में एक ज़रूरत थी कि नॉमिनल रेट्स पे आम पब्लिक जो है जिनको पिंडी और इस्लामाबाद जाना पड़ता था और सहूलियात मुयसर नहीं थी, सबसे ज़्यादा आई अप्रिशिएट डॉक्टर उमैर। ही इज़ गिविंग हिज ऑर्थोपेडिक सर्जन की जो फैसिलिटीज हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गई हैं, जिसके लिए हमें वो होता था। डॉक्टर कमर जो हैं, शी इज़ डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन गायनकोलॉजी सर्विसेज। तो हम लोग, क्योंकि मेरा इन दो से वास्ता पड़ा है, लिहाजा मैं इन दो के बारे में, एंड डॉक्टर जैमल, शी इज़ अ वेरी नाइस ENT स्पेशलिस्ट। तो अल्लाह मियाँ इन लोगों को कामयाबी दे, कामयाबी से एक साल इन्होंने पूरा किया है। स्टाफ इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा रखा हुआ है, कोऑपरेटिव बच्चे और बच्चियाँ मौजूद हैं। कम अज़ कम पेशेंट्स को यहाँ आके ये फील नहीं होता कि भाई हम लोग ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ हमें कोई रूडली वो करेगा, और अपनी हर इम्कान कोशिश तक ये पेशेंट्स को रिलीफ देने की कोशिश करती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ इनको मज़ीद कामयाबियाँ। मैम बेसिकली आप चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है, तो आप ज़्यादा बेहतर इस बारे में बता सकती हैं। मैं आगे पेशेंट्स थे मुख्तलिफ, उनसे भी क्वेश्चनिंग कर रहा था, तो हर एक बंदे के चेहरे पे एक बड़ा सुकून और तमानियत थी। डॉक्टर उमैर साहब और जो इनका जुमला स्टाफ है, सबसे बड़े वो सेटिस्फाइड थे। आप क्या समझती हैं, एक छोटा सा सवाल है मेरा, कि जो डॉक्टर होता है उसका पेशेंट के साथ जो बिहेवियर होता है वो किस हद तक मैटर करता है? ये बेटा, अगर डॉक्टर आपको मुस्कुरा के तसल्ली से आपकी बात सुन लेता है ना, 50% आपका मर्ज खत्म हो जाता है। और जब वो डॉक्टर जो है वो नाके तो फिर जो है ना, जो वो 50% उसमें मजीद ऐड हो जाता है। दवाई तब मैटर करती है बेटा। असल चीज़ जो है ना, देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से एक बंदे ने पूछा कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जुमले में तारीफ़ करें, तो उन्होंने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम अखलाक थे। तो अखलाक सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जब आपको एक बंदा अच्छे तरीके से वेलकम कर रहा होता है, अच्छे तरीके से वो करता है बेटा, तो आधा मर्ज बंदे का ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। थोड़े ऊंचे। मेरा नाम सफीना है और हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर उमैर ने किया है, बहुत अच्छा किया है। अब देखें मैं चलती हूँ, सब आगे पीछे जाती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इनका तो बहुत मैं हर वक्त शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, आपको प्रॉब्लम क्या थी, मतलब किस चीज़ की पेशेंट? गिरी थी मैं ना। अच्छा। हाँ जी, गिरी थी तो टांग मेरी टूट गई थी। अच्छा। ऑपरेशन हुआ था, पहला ऑपरेशन मेरा ही हुआ है। तकरीबन कितना अर्सा आपने? 1 साल हो गया, 1 साल 2 माह। नहीं, यहाँ पे ट्रीटमेंट आपका कितना अर्सा चला तकरीबन? मतलब 10-12 दिन नहीं हुए। हाँ जी। तो आप मुतमिन हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे देखने वालों को आप क्या पैगाम देंगे कि यहाँ पे हॉस्पिटल में आए? अच्छा है, बहुत अच्छा अस्पताल है। हम मतलब वैसे भी छोटी बीमारी छोटी बड़ी हो हम इधर ही आते हैं। तो जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है सबसे बहुत ज़्यादा हम तो इन्हें बहुत मानते हैं, डॉक्टर उमैर को। ठीक है। कहाँ से बिलोंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? किस गाँव? चौक पंडोड़ी से। चौक पंडोड़ी से। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी व्यूअर्स, अभी जो आप कैमरे के सामने फेस देख रहे हैं ये डॉक्टर तैयबा हैं। पूरा नाम मैं अभी तैयबा शाहीन, डॉक्टर तैयबा शाहीन। डॉक्टर तैयबा शाहीन, आप बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हैं और सफिया हॉस्पिटल में आपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। कैसी हैं आप मैम? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सब ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बोलते हुए तो आपको हमने देखा है, बहुत अच्छा बोलती हैं, तो पेशेंट के साथ आपका बर्ताव कैसा है? जी, पेशेंट्स के साथ हमारी यही कोशिश होती है कि जब भी किसी के साथ बोला जाए तो हंस के, सबसे पहले होता है हमारी स्माइल, यानी कि उससे ही हमारे इखलाक और हमारा जो है ना मिलना तौर तरीका जो होता है वो बहुत मैटर करता है। तो स्माइल हमेशा फेस पे होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, ये बताएं कि साइकोलॉजी एक बहुत वसी चैप्टर है और मतलब इसमें बंदा पूरी ग्रिप होती भी नहीं है।
करना चाहे तो हो भी जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ के जो ज़्यादातर विलेजर्स आते होंगे यहाँ के पास, ठीक है, तो उनको समझाना किस हद तक मुश्किल होता है आपके लिए? जी, जैसा कि आपको पता है कि ये थोड़ा बैकवर्ड सा एरिया है, जहाँ यहाँ पे लोगों की तालीम भी कम है, तो उस लिहाज से लोगों को एक चीज़ समझाना, यानी कि मैं जो प्योर बेस बात करना चाहूँगी वो ये कि जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि ऐसे लोग भी हैं जहाँ जिनको नहीं पता कि साइकोलॉजी बेसिकली है क्या, उनको इसके बारे में नहीं मालूमात, तो उनको पहले तो इंसाइट देनी पड़ती है कि भाई ये भी एक शोबा है, इसके बारे में भी मतलब आपको जानना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ सेमिनार्स, कुछ इस तरह के कैंप्स कंडक्ट किए जाएँ, तो साइकोलॉजिकल अवेयरनेस देनी चाहिए। अच्छा, तो जी कैरी ऑन। तो फिर इसमें डिफ़िकल्टी यहाँ पे ये आती है कि यहाँ के जो मरीज़ हैं वो बेसिकली ये चाहते हैं कि हमें दवाई दी जाए। दवाई देना एक और अलग बात है, लेकिन एक एज ए साइकोलॉजिस्ट मतलब ट्रीट करना वो एक और मसला है, ठीक है। तो उसमें ये आ जाता है कि यहाँ के लोगों का मेन प्रॉब्लम यही है कि वो नहीं कंसीडर करते साइकोलॉजिस्ट को, यही कहते हैं कि हमें जब आते हैं तो कहते हैं कि भाई हमें दवाई क्यों नहीं दी जा रही। बिल्कुल, तो ये उनका होता है, प्रॉब्लम होता है जी। बिल्कुल सही, आप ठीक कह रही हैं। वैसे अवेयरनेस की ज़रूरत है, हम लोग वैसे अपने चैनल के थ्रू करते रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट मेरे साथ अटैच हैं काफ़ी सारी, पिंडी इस्लामाबाद से भी हम लोग करते हैं। अच्छा, एक सवाल है बड़ा कॉमन सा, लास्ट वीक मेरे प्रोग्राम में एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि बच्चों को भी आप एज अ साइकोलॉजिस्ट ट्रीट कर सकती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, या सिर्फ बड़े जो आपके पेशेंट्स होते हैं? देखिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हर इंसान के साथ होते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। बच्चों में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के जो डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं, ठीक है, और बाकी ADHD के जो ज़्यादा मसाइल आ रहे होते हैं, जिसमें हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। तो आजकल ज़िद्दीपन, चिड़चिड़ापन बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो बात नहीं मानते, तो इनको भी साइकोलॉजिकली ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया होता है, तो उसको उस क्राइटेरिया को अगर वो मीट कर रहे होते हैं तो इट्स मीन कि उन्हें फिर कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। सही जी, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, आपको बताऊं इस वक्त एक और पेशेंट हमारे सामने मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या मसला था, क्या बीमारी थी और यहाँ से कैसा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मोड़ा मरीद से बिलोंग करते हैं, पास ही है। जी बिल्कुल, मोड़ा मरीद कलर सेदा से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद खुरम मजीद। अच्छा, मोहम्मद खुरम मजीद साहब, आप ये बताएं कि आपको क्या बीमारी थी और यहाँ पे सफिया हॉस्पिटल में? मैं तो ठीक हूँ, मेरी सिस्टर का इधर ऑपरेशन हुआ था, पहला सबसे पहले मरीज हम ही थे। अच्छा, इस अस्पताल में सबसे पहला ऑपरेशन मेरी सिस्टर का हुआ है। इफ्तिताह हमने किया था इधर। अच्छा, तो कैसा पाया आपने सफिया हॉस्पिटल? अच्छा है, बहुत अच्छा। यहाँ का स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर, मिलन मतलब इखलाक और तर्ज अमल उनका मेल मिलाप सब अच्छा है मतलब। और हमारे देखने वालों को आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो यहाँ पे आएँ? हाँ बिल्कुल, मैं उनको कहूँगा कि इधर से इलाज कराएं, अच्छी कंडीशन है इधर, मतलब हर तरह का इलाज मौजूद है, और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इनसे मिलनसार हैं। बहुत शुक्रिया, मरीजों का हर तरह का ख्याल रखते हैं। ठीक है व्यूअर्स, एक और हमारे साथ पेशेंट यहाँ पे मौजूद हैं सफिया फैमिली हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं भैया? जी, काजियाँ तहसील गुजरखान में। अच्छा, काजियाँ से? जी जी, माशाल्लाह, ये मेरे गाँव के हैं जी। कैसे हैं भैया आप? ठीक है, अच्छा भैया, आपका नाम? जी, मलिक फैसल यूब नाम है मेरा। अच्छा, तो घुटने का ऑपरेशन करवाया डॉक्टर उमैर साहब से, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो इनका ये भी बहुत ही नाइस है, बहुत अच्छा है, और पेशेंट को भी बिल्कुल महसूस नहीं होता है कि माशाल्लाह किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं या कोई ये फ्रेंड है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है इनका जो है ना। आपने यहाँ के स्टाफ को कैसा पाया? जी ज़बरदस्त, बहुत अच्छा स्टाफ है। बहुत अच्छा। हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं जो कलर सेदा या गुजर खान के सराउंडिंग एरियाज में मौजूद हैं, उनको रिकमेंड करेंगे यहाँ पे आए? बिल्कुल बिल्कुल, उनको रिकमेंड करूँगा, बिल्कुल दावत देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे हैं ये, इनका हर लिहाज से यानी कि बेस्ट है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आंटी, जो पेशेंट हैं डॉक्टर उमैर साहब की। अस्सलाम वालेकुम जी। खाला जी, थोड़े उच्चे बोल सो ताकि आवाज़ अच्छा है। सुनाओ क्या हाल है? सुना ठीक हो? ठीक है जी। केड़े ग्रां नाल तल्लक सुना? टोक नहीं बादी, टोक पट्टियां। अच्छा, पट्टियां टोका ने हो। अच्छा, ये दसो कि तुसा की टंगा ना क्या मसला सा? एक्सीडेंट हुआ सा। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ तो फिर ये जड़ा राड पिया वा ना जी, लेटां दियां, ये फिर गोडियां चों, गोडे दी बहुत तकलीफ ही, वो ठीक आ, ठीक है, वो सही ठीक है, बस ये गोडे दी तकलीफ, गोडे दी तकलीफ होनी। पर जिस टाइम तुसा आए हो इलाज, जिस टाइम सानू शुरू होया उस टाइम सानी क्या हालत सी? खराब हालत सी? बहुत खराब सी। अच्छा, बहुत खराब सी, तो फिर पला वा इन्होंने
इन्हें सही इलाज किया। अच्छे डॉक्टर, अच्छे, बहुत अच्छे डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर उमैर साहब अच्छे तरीके नाल गल गुफ्तगू करने, बहुत अच्छे तरीके प्यार मोहब्बत नाल करने। उन्होंने रवैये नाल तुसां मुतमईन हो, खुश हो, कोई शिकायत या कोई गिला अस्पताल तरफों मतलब तुसां खुश हो? अच्छा मिगी ये दसो खाला जी कि तुसां जेह्ड़े इसने तखने आह्ले उन्हें क्या पैगाम दसो कि वो इत्थे अस्पताल अच्छा करन इलाज कराने वास्ते, मतलब अच्छना चाहिए ना लोगों की इत्थे? जी अच्छना चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक और साढ़े नाल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। तुसां इन्हां नाल तुसें वालदा है, वालदा बड़ी चीज़ होने जी यार, एक बहुत बड़ा रिश्ता होना। तो तुसां क्या समझते हो डॉक्टर उमैर साहब अच्छा इलाज किया? अच्छा इलाज ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ एक जाना पहचाना चेहरा आपके सामने मौजूद है, जमील गौरी इनको कहते हैं और आरजे जमील गौरी भी कहा जाता है। रेडियो का भी बहुत बड़ा नाम है और स्पेशली यहाँ कलर सेदा की अगर हम बात करें शोबा सेहत के साथ और मुख्तलिफ निजी तंजीमों के साथ काम करने वाला ये हमारा शहजादा। जमील भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं बिलाल भाई? अल्लाह पाक का करम। पहले मुझे ये बताएं कलर सेदा कोई जगह ऐसी है जहाँ पे आप ना मिले हमें? आसा पखवाड़ी जाने को केरी गली जिसे पागो नहीं खाली एक्चुअली बस काम जिंदगी के करने हैं और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं ना हूँ और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे आप भी ना हो। माशाल्लाह ऐसे ही है कोई बात। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान बोलता है, हम इसको बड़ा लाइक करते हैं और आपकी माशाल्लाह हम घर बैठे हुए कभी हम बाग आज़ाद कश्मीर की सैर कर रहे होते हैं और कभी मरी की, कभी कहाँ की, कभी कहाँ की, बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच जमील भाई, आपने पाकिस्तान बोलता है का जिक्र किया, हमारी टीम बाकी पूरे पाकिस्तान पूरे कश्मीर में है। थैंक यू वेरी मच, आपकी अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत अच्छा। अच्छा ये बताएं कि शोबा सेहत के साथ भी आप मुंसलिक हैं, कलर सेदा के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में आपने काम, सफिया हॉस्पिटल में कैसा काम हो रहा है? सफिया हॉस्पिटल में मैं यहाँ पे जब ये ओपनिंग हुई थी तो तब मैंने यहाँ पे काम किया था और कुछ टाइम मैं पहले फार्मेसी में रहा, फिर यहाँ पे एज ए बतौर हॉस्पिटल में जो है वो मैं मैनेजर यहाँ पे जॉब करता रहा। तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, यहाँ से पहले लोग पिंडी इस्लामाबाद जाया करते थे ऑपरेशन कराने के लिए, सर्जरी के लिए, या फिर कलर सेदा में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जो कि 24/7 हो और यहाँ पर आगे जाते थे तो रश भी काफ़ी ज़्यादा होता था। तो ये हमारे लिए आवाम के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत है यहाँ पे कलर सेदा की आवाम के लिए। कोई भी देखें जो हॉस्पिटल है वो अकेले कामयाब नहीं होता, टीम वर्क होता है। तो इस यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है और यहाँ की जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर साइमा हैं और यहाँ पे जो मैनेज कर रहे हैं जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर उमैर राना साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जो कि THQ हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। उसके साथ इन्होंने यहाँ भी स्टेप लिया तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे एक स्टेप लिया और अपनी दिन रात एक करके इसको यहाँ पे कामयाब किया। आज पहले इसकी एनिवर्सरी है और मेरा यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 माह का टाइम गुजरा है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा था, कोऑपरेटिव स्टाफ था और स्टाफ जितना भी है यहाँ पे एक सफिया फैमिली हॉस्पिटल को कहा जाता है, वाकई एक फैमिली की तरह है। और क्या समझते हैं जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं वो किस हद तक सेटिस्फाइड होकर जाते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सफिया फैमिली हॉस्पिटल फेसबुक पेज बनाया था, मैं उसका एडमन था, तो मैं पोस्टर वगैरह लगाता था तो बहुत अच्छे कमेंट्स आते थे। जो पेशेंट थे उनका रिव्यू बहुत अच्छा था, जितने भी पेशेंट यहाँ पर आए वो सेटिस्फाइड होकर यहाँ से जाते थे और उनसे मैं फीडबैक लेता था। और सफिया फैमिली अस्पताल की एक काबिश ये भी है कि ये इन्होंने मेडिकल फ्री कैंप बहुत ज़्यादा लगाए हैं। हमारे साथ अदील भाई हैं जो कि जंजोआ राजपूत, इनके यहाँ पे एम्बुलेंस है, हमारे साथ जाया करते थे। तो ये अदील भाई जो हैं ये जंजोआ एम्बुलेंस इनकी है माशाल्लाह। ये बड़े बड़े दूर दूर यहाँ से ना हम बनाल वहाँ पे खट में काफ़ी ज़्यादा हमने मेडिकल कैंप लगाए हैं और उस कैंप में हमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो बहुत खुशी की बात। बहुत शुक्रिया जंजोआ साहब, थैंक यू वेरी मच। जमील भाई बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं एक और पेशेंट सफिया फैमिली हॉस्पिटल में मौजूद हैं, इनके साथ भी बात करते हैं, लेकिन पटवारी में बात करते हैं चूँकि यहाँ के सराउंडिंग एरियाज में ज़्यादातर पटवारी बोल जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है भाई जी, ठीक हो? जी ठीक ठाक। क्या ना तुम सड़े तकड़े राजा कलीम आ जी। राजा कलीम, राजा कलीम साहब दसो कि तुसा की क्या बीमारी सी? माड़ी सारी टंग टूटी की सी। अच्छा। मैं तकरीबन 80-90 हज़ार रुपया लाया, कोई खान तो मैं ट्रीटमेंट कराना सा, लेकिन मिगी नहीं सी ठीक नहीं हुई। ठीक है। इत्थे मैं आया 2 बारी टोटल दवाई की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुंडी छोड़ दी, खुद पैदल छोड़। जबरदस्त जी। आंटी जी तो कोई दसना चाह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर उमैर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हमें जब डॉक्टर ने रेफ़र किया है, हमें बताया डॉक्टरों ने कि ये नहीं ठीक हो सकते, तो मैं परेशान हो गई थी। फिर हमें किसी ने डॉक्टर उमैर के बारे में बताया, सफिया फैमिली क्लिनिक के बारे में बताया कि वहाँ पे एक डॉक्टर माहिर डॉक्टर हड्डी और जोड़ों के डॉक्टर हैं,
फिर हम लोग इधर आए, डॉक्टर बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत हमारे साथ तावन किया है। फिर यहाँ से इंजेक्शन लगवाने से ये आज जो खुद चल कर आए, 3 इंजेक्शन लगने के बाद ये आज ठीक हो गए। मैं स्टाफ का शुक्रिया अदा करती हूँ, बिलखसूस डॉक्टर उमैर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा तावन किया है। हम उनकी वजह से आज बिल्कुल ये ठीक है। बिल्कुल सही, शुक्रिया, थैंक यू। और जो हमारे देखने वाले हैं, जो आसपास के गांव वाले हैं, तो आप क्या उनको पैगाम देंगे कि वो यहाँ हॉस्पिटल में आया करें? जी आया करें, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तावन करते हैं जी। बहुत शुक्रिया। तो स्वामी ये पैगाम दसो जी। तक मैं पैगाम ये देना चाहना भाई, बहुत अच्छा हॉस्पिटल आए, हर किस्म का इलाज आ और काफ़ी अफराद इतों ठीक हुए। ठीक है, मैं चाहना कि अल इलाका की अच्छो सफिया अस्पताल, सफिया अस्पताल, सफिया अस्पताल जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। एक और हमारे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल्ला भाई, थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कीजिएगा और ये बताएं कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हबीब चौक से। हबीब चौक से बिलोंग करते हैं। यहाँ से व्यूअर्स आपको बताऊँ काफ़ी दूर है हबीब चौक, यहाँ से ऑलमोस्ट 12-15 किलोमीटर होगा और वहाँ से यहाँ तक सफिया फैमिली हॉस्पिटल है। आपको क्या बीमारी थी भाई? बाजू का ऑपरेशन हुआ था, एक्सीडेंट, बाजू का ऑपरेशन हुआ। मुझे ये बताएं कि आप वहाँ हबीब चौक से यहाँ पे आए, कोई ख़ास वजह क्या थी वहाँ पे? हालांकि ज़्यादा लोग गुजर खान जाते हैं हबीब चौक या सराउंडिंग एरियाज़ के। तो जी हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने बताया कि ये इधर इस हॉस्पिटल जाए, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह आप उधर से याद होंगे। और मैं आया था, काफ़ी फर्क पड़ा मुझे, ऑपरेशन कराया और इंशाल्लाह ठीक। माशाल्लाह। कितना अर्सा यहाँ पे आपने ट्रीट कराया? मैं हो गया 2-3 माह हो गए, पहले आया था इधर। अच्छा, ठीक। माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टाफ भी है इनका और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं। हमारे देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सफिया हॉस्पिटल के हवाले से? तो यही पैगाम देना चाहते हैं कि अगर कोई इस तरह का आपका मसला हो तो इधर तशरीफ लाएं। ठीक है जी व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।